फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आपको अहोई आठी की बहुत बहुत बधाई हो। सबको अहोई आठी की शुभकामनाएं। और आज अहोई आठी है तो 5 बजे का टाइम हो रहा है। शाम को ये पूजा होती है। चांद को रख दिए, कोई कोई तो चंद्रमा को भी रख देती है, तो मैं चांद को रख देती हूँ। तो मैंने देखो साड़ी पे रखी, सिंपल मैचिंग की चूड़ी है ये। और ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि सिंपल सी तैयार हुई हूँ। और आज मेरा व्रत है, सभी का होगा। तो चलो मैं पूजा करने जा रही हूँ, आपको वो दिखाती हूँ कैसे करूँगी ये पूजा। पूरी ब्लॉग में बने रहना। और आज कान्हा और आईसी दोनों के ऊपर हम व्रत संतान के ऊपर रखा जाता है। तो आज मैंने कुछ नहीं खाया है, सुबह से शाम हो गई है। और देखिए आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना। चलो चलते हैं। तो चलते हैं हम पूजा स्टार्ट करने। तो देखिए आज सभी लेडीज़ों का व्रत होगा, सभी अपनी संतान के ऊपर व्रत रखा होगा। और ये संतान की प्राप्ति के लिए भी व्रत रखा जाता है, और संतान होती है उसके लिए भी व्रत रखा जाता है। तो सभी लोग व्रत होंगे। और ये लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, संतान की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखा जाता है। तो देखिए अब हो रहा है 5 बजे का टाइम हो रहा है, मतलब 5 बजे नहीं जा रहे हैं, 4:45 का टाइम है। तो मैं अपनी पूजा स्टार्ट यहाँ से करती हूँ। इसी टाइम हमारी पूजा स्टार्ट होती है क्योंकि चंदा को अर्घ करवा चौथ पे दिया जाता है, तारे को अर्घ दिया जाता है इसमें। तो जल्दी पूजा स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी शुरुआत करते हैं। तो अभी 4:45 का टाइम है। तो देखिए मैंने चौकी लगा ली है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया है। लाल हो या पीला हो, दोनों में से कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हो। और मैंने कैलेंडर भी लगा लिया है यहाँ पे। दीवार पे ही कैलेंडर लगा है, आपके पास तस्वीर हो तो तस्वीर भी रख सकते हो। और कैलेंडर पे मैंने चुनरी उड़ा ली है क्योंकि चुनरी उड़ाना भी ज़रूरी होता है, वस्त्र देना बहुत ज़रूरी होता है। तो और मैंने कैलेंडर के नीचे मैंने फूलों का आसन लगा लिया है, फूलों का। और चावल का हो तो चावल का भी आप लगा सकते हो, गेहूं का भी लगा सकते हो, किसी भी अनाज का आप आसन लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फूलों का लगा लिया। और देखिए मैंने चावल का थोड़ा सा ढेरी रखी थी, उस पर मैंने तांबे का कलश रखा था, कलश के ऊपर थोड़ा सा चावल डाले थे। और मैंने इसमें मीठा भी डाल दिया, बतासा डाल दिया था। और मैंने यहाँ पे देखिए फूल भी रख लिया है। और मैंने यहाँ पे भी छोटी सी ढेरी रख दी है। अब हम अपना दीपक रखेंगे, देसी घी का दीपक रखेंगे, जिससे हमारी पूजा होने के बाद में हम आरती करते हैं, उसके लिए दीपक बनाया मैंने। तो यहाँ पे भी हम चावल की ढेरी के ऊपर ही रखेंगे, ऐसी दीपक नहीं रखा जाता है। और ये कि मैंने यहाँ पे फूल भी रख लिया है। और हमने कलश के ऊपर जो भी मतलब खाली नहीं छोड़ना है, कलश को कुछ ना कुछ रखना होता है, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने देखिए प्लेट में मैंने मिठाई रख ली थी इसमें कलश के ऊपर। ये देखिए मैंने भोग के लिए भी मैंने पूड़ी और हलवा बनाया था। अहोई मैया के लिए मैंने पूड़ी हलवा बनाया है भोग के लिए। और इधर मिठाई रख लिया। और ये मैंने स्वाग का कुछ सामान रख लिया है, जो मेन सामान होता है वो आप रख सकते हो। और सामान नहीं तो आप मतलब पैसे भी रख सकते हो, जिसमें अपने दे दो और कुछ भी सामान वो ले सकती हैं। ये सामान हम उन्हें देते हैं, हम अपनी सासू माँ को देते हैं, अपनी ननद को भी देते हैं, अपनी जिठानी को, किसी को भी हम ना इस सामान को दे देते हैं। लेकिन स्वागील स्त्रियों को ही सामान दिया जाता है। तो ये यहाँ पे हमने इसमें सामान में थोड़ा हमने पैसा भी रख लिया, जितना आप चाहो उतना रख सकते हो पैसे। तो ये सामान हम पूजा में रख लिया है। और देखिए कैलेंडर का मैंने टीका किया है, कैलेंडर के सब का टीका कर दूँगी। और तिलक कर दूँगी, महावर लगाया मैंने, महावर भी लगाया। और जो भी इनका श्रृंगार है, बिंदी वगैरह, वो भी मैं लगा देती हूँ। और वो भी नई मतलब लेके आए, कोरी लेके आए, वो ही लगाना चाहिए इनके। और महावर भी और सिंदूर भी इनके कोरी लगाना चाहिए। फिर इनका हम इसके बाद हम अपना श्रृंगार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ही पूजा की सामग्री यही है, हम इतना ही मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं करते हैं, इतना ही है। आप लोग भी बताना आप लोग पूजा कैसे करते हो, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जिसके यहाँ जैसी पूजा होती है वो वैसे ही पूजा करती हैं, जिसके यहाँ जैसी परंपरा चली आई है वो वैसे ही करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बिंदी भी अपने अवही माता के लगा दी है। और चाँद के भी हम टीका वीका लगा देंगे, कैलेंडर में जितने लोग हैं सबके ही लगा देंगे टीका वगैरह। और कैलेंडर के भी लगा के और सब हम दिया भी हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने धूप बत्ती भी रख ली है। तो दीपक हमने जला दिया है, धूप बत्ती भी जला दी है। और हाथ में हमने थोड़े से कुछ चावल ले लिए हैं, क्योंकि हम जब कहानी सुनती है ना
और पढ़ते हैं, या तो कोई कहानी सुनाता है तो हम सुनते हैं, या फिर हम खुद पढ़ते हैं। तो हम हाथ में ना थोड़ा चावल ले लेते हैं और फूल ले लेते हैं। तो उन फूल और चावल को लेके ही हमें कहानी सुननी होती है। और फिर उसके बाद हम अपनी आरती करते हैं। आरती कर दीजिए आप लोग। और उसके बाद भी हम आरती करने के बाद अपने फिर ये टाइम हमारा पूजा का टाइम होता है कि इस टाइम हम शाम को ही पूजा करते हैं अपने मंदिर में भी। तो यहाँ की पूजा करने के बाद फिर हम अपने मंदिर की पूजा करेंगे। तो देखिए, मैंने जो मिठाई रखी थी ना, उसका मिठाई का भोग लगा दिया है। चाँद को भी भोग लगा दिया, वही माता को भोग लगा दिया, सबको भोग लगा दिया। और ये मैंने भोग के लिए लेके आई थी, रखा था जो पूड़ी और हलवा, हम उसका भी भोग लगा देंगे। और सबके हम पैर छू लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे सबसे, जो भी गलती हो माफ़ करना माता रानी। और जो हमने जो सामान रखा हुआ है, इस पर भी हम पानी का लेके चारों तरफ हम छिड़क देंगे। और 3 बार हमको ये पानी लेना है। और इसके भी हम हाथ जोड़ने, जो भी कमी हो, जो भी वो हो, तो मतलब माफ़ कर दें। तो वही माता के सामने हमने ये सब कुछ मतलब माफ़ी मांग ली है। तो हमने ये अब हम भोग लगाएंगे, जो भी हमने पूड़ी बनाई है, जो भी हम भोग के लिए लेके आए हैं। तो आपके यहाँ मिठाई का भोग लगता है तो मिठाई का लगा दो। मैं तो माता को पूड़ी और हलवा का भोग लगाती हूँ, और मिठाई भी मतलब रख लेती हूँ, मिठाई का भी लगाती हूँ। तो हर मतलब 8 पूड़ी रखी हूँ, इसमें से थोड़ी थोड़ी पूड़ी करके और हलवा लेके मैं सबका भोग लगा दूँगी। और चाँद का भी भोग लगा दूँगी मैं। और इसके बाद हम पानी का छिड़क देंगे, पानी भी पिला देंगे। जैसे हम लोग छींटे मार देते हैं तो पानी पी लेते हैं, तो हम हुई माता को पानी भी पिला देंगे। तो हम ऐसे ही भोग लगाते हैं। और प्लीज़ जो भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बताना मेरा ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। और जो भी हमने ये बायना निकाला है, और जो भी हमारा स्वाग है, वो हम ये सामान, स्वाग का सामान सब हम अपने से बड़ों को दे देंगे, किसी को भी दे सकते हो आप। और देखिए, मेरी पूजा का भी टाइम हो गया, तो हम इनका भी टीका करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करते हैं, जैसे डेली करते हैं वैसी पूजा होती है। और लड्डू गोपाल एक लल्ला है छोटे से, इनकी भी सेवा हम डेली करते हैं, वैसे ये बच्चों की सेवा करते हैं, वैसे इनकी भी सेवा करते हैं। तो देखिए, मैं भी इनका टीका करूँगी, टीका के बाद मैं भी आरती इनकी करूँगी। और आरती करने के बाद इनको भी मैं भोग लगाऊँगी। और देखिए, मैंने टीका किया। और आप लोग ये बताइए मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, और मेरा छोटा सा काना कैसा लग रहा है। एक वो काना है और एक ये कन्हैया है हमारे, और एक बेटी है, 3 ही हमारे मतलब बच्चे हैं। तो ये भी, इनको भी हम बच्चा मानते, क्या बच्चा है, लल्ला है हमारा। आप पहले भी मेरी वीडियो देखते होंगे। तो हमारा ये भी बालक जैसी ही हम सेवा करते हैं इनकी। तो देखिए, मैंने इनको भी मिठाई खिला दी है, इनको पानी पिला दिया, टीका कर दिया जैसे। और इसके बाद फिर बच्चों का करूँगी मैं। और देखिए, यहाँ की मैं तारे निकल आए हैं, पहला एक तारा निकला है, तो उसी पे मैंने जल्दी जाके मैंने जल चढ़ा दिया है कि ज़्यादा तारे नहीं निकल पाए। और देखिए, अब मैं काना की टीका करूँगी। पहले लड्डू गोपाल का किया मैंने, फिर काना का किया है टीका। और काना की नज़र मिठाई पे, क्योंकि ये मीठे का बहुत चोर है, बहुत मीठा खाता है, मिठाई तो बहुत ही ज़्यादा खाता है। तो इसलिए सोच रहा है मुझे जल्दी से मिठाई मिले खाने के लिए। तो मैं देखो इसका टीका करके अब फिर मैं बेटी का टीका करूँगी, बेटी को भी खिलाऊँगी। तो अब मैं, काना हंस रहा है कि मम्मी पहले मुझे मिठाई खिलाओ। तो मैंने इसमें आवाज़ साइलेंट कर दी थी, क्योंकि थोड़ा म्यूजिक आ गया था, इस वजह से मैंने आवाज़ साइलेंट कर दी थी। अब देखो मुझे खिलाने जा रहा था, मैं मना कर रही हूँ, अभी मुझे मत खिला, अभी मुझे और पूजा करनी है, अभी मैंने बेटी की भी करनी है मुझे। और देखिए, अब इसे मिठाई मैंने खिला दी है, बड़ा खुश हो गया मिठाई खा के ये। और कह रहा बहुत अच्छी मिठाई है, देखो बोल रहा है। अब मेरी बेटी का भी टीका कर दिया मैंने, और उसको भी मैंने मिठाई खिला दी है। तो दोनों बच्चों को, और मैंने लड्डू गोपाल का भी। तो मेरा व्रत, अभी अष्टमी माँ का मतलब व्रत आज मैंने रखा था, मेरा पूरा हो गया है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। और देखिए, दोनों बच्चे मेरे मुझे जल पिला रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है और ना ही कुछ खाया है। तो दोनों बच्चों ने मुझे पानी पिला दिया है। अब खाना कह रहा है कि मैं पिलाऊंगा पानी, पूरा पानी मैं पिलाऊंगा। तो वो जिद कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, पिला देना। मैं आपको पूरा पानी पिलाऊंगा। भूखी तो पानी पिलाएगा, प्यासी है ना। पीला पीला
अरे 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 नहा रहा है। हम मिठाई खिलाते हो। नहीं नहीं, पानी ठीक है, हैं? ठीक है, पिला दिए पानी। मिठाई तो खिला दो। नहीं, मिठाई आपको खिला दूँ, बाद में खिलाना, ठीक है? और खिला दो। हम्म? और खिला दो। क्या कर रही हो? आज मैं बैठी बैठी टीका लगाया तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं, आप तो बच्ची हो तो आपके टीका लगाया था मैंने। इस वाली उंगली से लगा, तो इस वाली उंगली से लगाते हैं, इस वाली से, इस वाली से, इस वाली से। नानी ने हाँ, इस वाली उंगली से लगाते हैं टीका, ऐसे इस वाली से अरे लगा। लगवा लो, इतना नहीं जानता यार वो। अच्छा कोई बात नहीं, लगा दो। टीका लगाया कितना अच्छा। हम मिठाई खिला दो। अब मिठाई खिलाएगा जैसे मैंने किया वैसे है। अब आप खा लो। मिठाई की चीट आई और